यहाँ रामचरितमानस के बालकांड के दोहा 281 से 320 तक का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। ये दोहे तुलसीदास द्वारा रचित हैं और भगवान श्रीराम के जीवन, चरित्र और उनके कार्यों का गुणगान करते हैं। दोहा 281 से 285। दोहा 281। सकल लोक सुखदाता श्रीराम का विवाह संपन्न हुआ, जिससे संसार सुखमय हो गया। अयोध्या नगरी में आनंद छा गया। दोहा 282। राजा दशरथ और उनकी रानियां चारों पुत्रवधुओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुईं। दोहा 283। श्रीराम और सीता के रूप और गुण देखकर अयोध्या के लोग धन्य हो गए। सभी ने शुभ मंगल की कामना की। दोहा 284। मुनियों, ब्राह्मणों और नगरवासियों ने उत्सव मनाया। श्रीराम का गुणगान करते हुए वे प्रसन्नता से झूम उठे। दोहा 285। भगवान श्रीराम के शुभ आगमन के साथ अयोध्या नगरी में सुख और शांति स्थापित हुई। चारों ओर मंगलमय वातावरण हो गया। दोहा 286 से 290। दोहा 286। जनकपुर और अयोध्या के मिलन के बाद दोनों ओर सुख और शांति का साम्राज्य स्थापित हुआ। दोहा 287। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि भगवान राम का चरित्र संसार के लिए आदर्श है। दोहा 288। भगवान राम, माता सीता और उनके परिवार की महिमा का गुणगान करते हुए तुलसीदास जी प्रसन्न होते हैं। दोहा 289। श्रीराम के जन्म और विवाह के उपलक्ष्य में सभी देवता और ऋषि आनंदित हैं। दोहा 290। अयोध्या नगरी में सभी लोग भगवान राम और सीता के दर्शन को आतुर हैं। दोहा 291 से 295। दोहा 291। भगवान राम का दर्शन करने से अयोध्या के लोग स्वयं को धन्य मानने लगे। दोहा 292। तुलसीदास कहते हैं कि भगवान राम का विवाह संसार के लिए एक आदर्श उदाहरण है। दोहा 293। राम सीता की जोड़ी को देखकर देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। दोहा 294। अयोध्या में सभी दिशाओं में मंगल के संकेत थे। दोहा 295। भगवान राम का वैवाहिक जीवन आदर्श और धर्म का प्रतीक है। दोहा 296 से 300। दोहा 296। रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी ने समाज को नैतिकता और धर्म का संदेश दिया। दोहा 297। श्रीराम के गुणों का गान करते हुए तुलसीदास जी ने उनकी महिमा को अमर बना दिया। दोहा 298। राम और सीता के विवाह के समय सभी देवताओं ने आनंदमग्न होकर पुष्पवर्षा की। दोहा 299। अयोध्या में भगवान राम के साथ माता सीता का आगमन सबके लिए शुभ था। दोहा 300। तुलसीदास कहते हैं कि भगवान राम का विवाह कथा सुनने से जीवन में आनंद और शांति मिलती है। दोहा 301 से 320 का सारांश। आगे के दोहों में तुलसीदास जी भगवान राम और उनके विवाह की महिमा का विस्तार से वर्णन करते हैं। समाज को यह शिक्षा दी जाती है कि मर्यादा, धर्म और आदर्शों का पालन जीवन में कैसे करना चाहिए। भगवान राम का जीवन, उनके कार्य और उनके गुण समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। क्या आप किसी विशेष दोहे या उसकी व्याख्या को विस्तार से जानना चाहेंगे? यह दोहा और चौपाई रामचरितमानस के बालकांड का अत्यंत सुंदर और मार्मिक प्रसंग है। इसमें श्रीराम के विनम्र स्वभाव, मर्यादा और उनकी संवाद की गहराई को प्रस्तुत किया गया है। यह प्रसंग परशुराम और श्रीराम के संवाद का है, जिसमें भगवान राम अपनी शालीनता और विवेक से परशुराम के क्रोध को शांत करते हैं। दोहा 281 का भावार्थ। श्रीराम परशुराम से कहते हैं कि स्वामी, परशुराम और सेवक, स्वयं श्रीराम के बीच युद्ध का कोई औचित्य नहीं है। वे परशुराम से आग्रह करते हैं कि वे अपने क्रोध को त्याग दें। बालक लक्ष्मण ने जो कुछ कहा वह केवल आपके वेश को देखकर था। वास्तव में उसका कोई दोष नहीं है। चौपाई 1 से 4 का भावार्थ।
पहली चौपाई 1। श्रीराम परशुराम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आपके कुठार, फरसा, बाण और धनुष को देखकर बालक ने वीर समझकर क्रोध किया। वह आपका नाम जानता था, लेकिन उसने आपको पहचाना नहीं। अपने कुल के स्वाभाविक गुणों के कारण उसने ऐसा उत्तर दिया। यहाँ श्रीराम लक्ष्मण के द्वारा कहे गए कथनों की व्याख्या करते हुए उनका पक्ष लेते हैं और परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। दूसरी चौपाई 2। श्रीराम कहते हैं कि यदि आप मुनि के समान शांति और तपस्वी रूप में आते तो बालक आपके चरणों की धूलि अपने सिर पर रखता। वे परशुराम से निवेदन करते हैं कि अनजाने में हुई इस भूल को क्षमा करें। ब्राह्मणों के हृदय में स्वाभाविक रूप से दया का निवास होना चाहिए। यहाँ श्रीराम ब्राह्मणों के गुणों की चर्चा कर परशुराम को उनकी सहनशीलता और दया का स्मरण कराते हैं। तीसरी चौपाई 3। श्रीराम अत्यंत विनम्र होकर कहते हैं कि हे नाथ, हमारी और आपकी तुलना ही कैसी? आपका चरण कहाँ और हमारा मस्तक कहाँ? हमारा छोटा सा नाम राम आपके महान और प्रसिद्ध नाम परशुराम की तुलना में तुच्छ है। श्रीराम अपनी वाणी में अद्भुत नम्रता और मर्यादा प्रदर्शित करते हैं। वे परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। चौथी चौपाई 4। श्रीराम कहते हैं कि हमारे पास तो धनुष नामक एक ही गुण है, जबकि आपके पास 9 पवित्र और श्रेष्ठ गुण हैं। हर प्रकार से हम आपसे पराजित हैं। इसलिए हे विप्रश्रेष्ठ, कृपया हमारे अपराधों को क्षमा करें। यहाँ श्रीराम अपनी विनम्रता की पराकाष्ठा प्रदर्शित करते हैं। वे परशुराम को शांत करने के लिए स्वयं को उनके समक्ष छोटा साबित करते हैं। सार: इस प्रसंग में श्रीराम की विनम्रता और परशुराम के क्रोध को शांत करने की उनकी योग्यता का अद्भुत वर्णन है। रामचरितमानस का यह अंश हमें यह सिखाता है कि क्रोध और अहंकार का त्याग करके विनम्रता और संवाद से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। श्रीराम का चरित्र हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। क्या आप इस प्रसंग में किसी विशेष बात को और विस्तार से जानना चाहेंगे? यह रामचरितमानस के बालकांड में परशुराम और श्रीराम के संवाद का एक और रोचक और गहन प्रसंग है। इसमें परशुराम के क्रोध, उनकी वीरता और उनके अहंकार का वर्णन किया गया है। साथ ही भगवान श्रीराम के अद्भुत संयम और विवेकशीलता की भी झलक मिलती है। दोहा 282 का भावार्थ: श्रीराम ने बार बार परशुराम को मुनि और विप्रवर कहकर उनकी महिमा का स्मरण कराया, लेकिन परशुराम इस बात से संतुष्ट नहीं हुए। वे क्रोध में व्यंग्य हंसी हंसते हुए बोले, तू भी अपने भाई लक्ष्मण के समान टेढ़ा है। विश्लेषण: परशुराम यहाँ श्रीराम के विनम्र और सधे हुए शब्दों को चुनौती के रूप में लेते हैं और अपने क्रोध को व्यक्त करते हैं। उनका मानना है कि श्रीराम भी लक्ष्मण की भांति उन्हें चिढ़ाने या चुनौती देने की चेष्टा कर रहे हैं। चौपाई 1 से 2 का भावार्थ: पहली चौपाई 1 उदास स्माइली। परशुराम कहते हैं, तू मुझे केवल ब्राह्मण, शांत और संयमी मुनि ही समझता है? मैं जैसा ब्राह्मण हूं वह तुझे बताता हूं। मेरे धनुष को यज्ञ का स्रुवा, आहुति देने वाला चम्मच, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि समझ। विश्लेषण: परशुराम अपने अतीत और वीरता का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि वे केवल ब्राह्मण नहीं हैं, बल्कि एक महान योद्धा और क्रोध की भयंकर शक्ति के स्वामी हैं। यहाँ वे अपनी शक्ति और संहारक प्रवृत्ति को प्रकट कर श्रीराम को चेतावनी दे रहे हैं। दूसरी चौपाई: परशुराम आगे कहते हैं, चतुरंगिणी सेना, रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों से युक्त मेरे यज्ञ की समिधाएं लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजाओं को मैंने बलि के पशु की तरह आहुति के रूप में अर्पित किया है। इस परशु, फरसे से उन्हें काटकर मैंने रण के यज्ञ में उनका बलिदान दिया है। मैंने ऐसे करोड़ों रणयज्ञ किए हैं। विश्लेषण:
परशुराम अपने महान और भयंकर पराक्रम का वर्णन कर रहे हैं। वे अपने कार्यों को यज्ञ के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने राजाओं को बलि चढ़ाया। यह उनकी वीरता और उनके क्रोध के अनुपम वर्णन का हिस्सा है। सार: यह प्रसंग परशुराम के अहंकार और उनके अतीत की वीरता का बखान करता है। परशुराम को अपने तप और शक्ति का बहुत गर्व है, जिसके कारण वे श्रीराम की विनम्रता और शालीनता को चुनौती के रूप में ले रहे हैं। लेकिन इस प्रसंग में भगवान श्रीराम के संयम और धैर्य की भी परीक्षा है। वे अपनी बुद्धिमत्ता और मर्यादा से परशुराम के क्रोध को शांत करेंगे, जिससे यह सिद्ध होगा कि विनम्रता और विवेक वीरता और अहंकार पर कैसे विजय पा सकते हैं। यह रामचरितमानस का अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली प्रसंग है, जिसमें परशुराम जी और श्रीराम का संवाद उनके चरित्र, विचारधारा और आदर्शों को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। इस संवाद में परशुराम जी के अहंकार और वीरता का समापन श्रीराम के प्रभाव, विनम्रता और ईश्वरत्व के सामने होता है। प्रसंग का भावार्थ और व्याख्या। दोहा 283 का भावार्थ। श्रीराम कहते हैं, हे भृगुनाथ, यदि हम सच में ब्राह्मण कहकर आपका निरादर कर रहे हैं, तो यह सुन लीजिए कि फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम भय के कारण मस्तक नवाए। विश्लेषण: श्रीराम का यह कथन उनकी वीरता, आत्मविश्वास और रघुवंशी मर्यादा को दर्शाता है। वह परशुराम जी को यह स्पष्ट करते हैं कि उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वे केवल सत्य और धर्म के समक्ष मस्तक झुकाते हैं, भय के कारण नहीं। चौपाई 1 से 2 का भावार्थ। 1आ पहली चौपाई 1। श्रीराम कहते हैं, चाहे देवता, दैत्य, राजा या अन्य योद्धा जो भी हमें रण में ललकारेगा, हम उससे प्रसन्नता के साथ युद्ध करेंगे, चाहे वह काल ही क्यों न हो। विश्लेषण: यह रघुवंशी योद्धा का साहस और अडिग निश्चय है कि युद्ध से पीछे हटने का तो प्रश्न ही नहीं। उनके लिए धर्म और कर्तव्य सबसे ऊपर है। 2 दूसरी चौपाई 2। क्षत्रिय होकर जो युद्ध में भय खा जाए, वह अपने कुल का कलंक बन जाता है। मैं अपने कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा, बल्कि सच्चाई कह रहा हूं कि रघुवंशी रण में काल से भी भयभीत नहीं होते। विश्लेषण: श्रीराम अपने कुल की परंपरा और मर्यादा का उल्लेख करते हैं। यहां परशुराम को यह संकेत मिलता है कि श्रीराम केवल एक साधारण मानव नहीं है। चौपाई 3 से 4 का भावार्थ। 3 तीसरी चौपाई 3। ब्राह्मण वंश की यही विशेषता है कि जो आपसे डरता है वह निर्भय हो जाता है। श्रीराम के ये रहस्यमय और कोमल वचन सुनकर परशुराम जी के भ्रम और अहंकार के पर्दे खुल जाते हैं। विश्लेषण: श्रीराम यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय के धर्म की तुलना करते हुए अपनी बुद्धिमत्ता और प्रभुता से परशुराम को शांत करते हैं। 4 चौथी चौपाई 4। परशुराम कहते हैं, हे राम, यह धनुष भगवान विष्णु का, हाथ में लीजिए और खींचकर मेरा संदेह मिटाइए। परंतु जैसे ही धनुष देने लगे, वह स्वयं अदृश्य हो गया। परशुराम आश्चर्यचकित हो गए। विश्लेषण: यह श्रीराम के विष्णु रूप को दर्शाने वाला क्षण है। परशुराम को अब यह अनुभव हो गया कि श्रीराम कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं नारायण हैं। दोहा 284 का भावार्थ। परशुराम ने श्रीराम का प्रभाव पहचान लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और वे अत्यंत हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं था। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान श्रीराम की स्तुति की। विश्लेषण: अहंकार के पतन और सत्य के बोध का यह एक अद्भुत क्षण है। परशुराम अब पूरी तरह से अपने अहंकार से मुक्त होकर भगवान श्रीराम के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। चौपाई 1 से 4 का भावार्थ। 1आ पहली चौपाई 1। हे रघुकुल रूपी कमलवन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी जंगल को जलाने वाली अग्नि, आपकी जय हो। हे देवताओं, ब्राह्मणों और गौओं के हितकारी, आपकी जय हो। विश्लेषण: परशुराम भगवान श्रीराम की शक्तियों, गुणों और उनकी भूमिका का गुणगान करते हैं। 2 दूसरी चौपाई
2. हे विनय, शील और कृपा के सागर और वचनों के रचने में अत्यंत कुशल, आपकी जय हो। आप अपने सेवकों को सुख देने वाले और शरीर से अत्यंत सुंदर हैं। विश्लेषण परशुराम श्रीराम के गुणों की विस्तृत प्रशंसा करते हैं, जिसमें उनकी सौंदर्य, विनम्रता और करुणा का वर्णन है। 3. तीसरी चौपाई 3. हे महादेव जी के मनरूपी मानसरोवर के हंस, मैंने अनजाने में आपसे अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के भंडार दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। विश्लेषण परशुराम अपनी भूल स्वीकार करते हुए भगवान श्रीराम और लक्ष्मण से क्षमा याचना करते हैं। 4. चौथी चौपाई 4. परशुराम कहते हैं, हे रघुकुल की पताका रूपी श्रीराम, आपकी जय हो। यह कहकर वे तपस्या के लिए वन को चले गए। इस घटना से भयभीत होकर सभी दुष्ट राजा इधर-उधर भाग गए। विश्लेषण परशुराम अपनी भूल सुधारने के लिए तपस्या हेतु चले जाते हैं, जबकि यह प्रसंग अन्य राजाओं के लिए एक संदेश बन जाता है। सारांश: इस प्रसंग में परशुराम के अहंकार का नाश और श्रीराम के अद्भुत संयम, धैर्य और ईश्वरत्व का प्रदर्शन होता है। यह संवाद सिखाता है कि क्रोध और अहंकार से मनुष्य का पतन होता है, जबकि विनम्रता, विवेक और धैर्य हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। मुख्य शिक्षा: 1. अहंकार का नाश ईश्वरत्व के आगे निश्चित है। 2. सच्चा बल और शक्ति विनम्रता और धर्म के साथ होती है। 3. सत्य को पहचानने के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है। दोहा 285 का भावार्थ और व्याख्या। भावार्थ: देवताओं ने इस महोत्सव में नगाड़े, दुंदुभी बजाएं और प्रभु श्रीराम पर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के सभी स्त्री पुरुष हर्षित हो उठे और उनके अज्ञान से उत्पन्न सभी दुख समाप्त हो गए। विश्लेषण: इस दोहे में श्रीराम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद देवताओं और जनकपुरवासियों की प्रसन्नता और उत्सव का वर्णन किया गया है। यह दर्शाता है कि जब धर्म और सत्य की विजय होती है, तब सारा संसार उल्लास से भर जाता है। चौपाई 1 से 2 का भावार्थ और व्याख्या। चौपाई 1। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने सुंदर मंगल सामग्री सजाई। सुंदर मुख और मधुर नेत्रों वाली कोयलसी वाणी वाली स्त्रियां झुंड बनाकर मधुर गीत गाने लगीं। विश्लेषण: यह चौपाई जनकपुर की स्त्रियों के हर्ष और उत्साह का चित्रण करती है। मंगल ध्वनियां और मधुर गीत वातावरण को आनंदमय और शुभ बनाते हैं। चौपाई 2। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा लगा जैसे जन्म से दरिद्र व्यक्ति को धन का खजाना मिल गया हो। सीता जी का भय दूर हो गया और वे इतनी सुखी हो गईं जैसे चंद्रमा के उदय से चकोर की कन्या सुखी होती है। विश्लेषण: जनक जी को अपने वचन की सफलता और धर्म के पालन का गर्व है। सीता जी का भय दूर होना यह दर्शाता है कि अब उनका मिलन उनके योग्य स्वामी श्रीराम से होगा। चौपाई 3 से 4 का भावार्थ और व्याख्या। चौपाई 3। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम कर कहा, प्रभु की कृपा से श्रीराम ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। अब जो उचित हो वह आज्ञा दे। विश्लेषण: जनक जी का यह कथन उनकी विनम्रता और संतोष को दर्शाता है। वे धनुष भंग को प्रभु कृपा मानते हैं और विश्वामित्र जी से आगे की विधि पूछते हैं। चौपाई 4। मुनि ने कहा, है चतुर नरेश, सुनिए, विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सभी को यह ज्ञात हो चुका है। विश्लेषण: मुनि विश्वामित्र जी स्पष्ट करते हैं कि धनुष तोड़ने के साथ ही विवाह की शर्त पूरी हो चुकी है। अब यह विधिवत संपन्न करना शेष है। यह देवताओं तक के लिए हर्ष का विषय बन गया है। सारांश: यह प्रसंग शिव धनुष भंग के बाद जनकपुर में उत्सव, उल्लास और प्रसन्नता का वर्णन करता है। जनक जी का हर्ष, सीता जी का संतोष और देवताओं की प्रसन्नता यह दर्शाती है कि धर्म और मर्यादा के पालन से संपूर्ण जगत आनंदित हो उठता है।
मुख्य शिक्षा। धर्म के कार्य में सभी के हृदय में हर्ष और संतोष उत्पन्न होता है। ईश्वर की कृपा से बड़े कार्य सहज ही संपन्न हो जाते हैं। विनम्रता और मर्यादा का पालन व्यक्ति को महान बनाता है। इस प्रसंग पर आपकी कोई विशेष रुचि या प्रश्न है? दूत का दशरथ जी के पास जाना और अयोध्या से बारात का प्रस्थान। दोहा 286। भावार्थ और व्याख्या। भावार्थ, तथापि तुम जाकर अपने कुल परंपरा का जैसा व्यवहार हो वैसा करो। ब्राह्मणों, कुल के बड़ों, गुरुओं और वेद विहित आचार विचार को समझकर उनके अनुसार ही कार्य करो। व्याख्या। जनक जी ने अपने कुल की मर्यादा और परंपरा का पालन करते हुए दशरथ जी के पास दूत भेजने का आदेश दिया। यह दर्शाता है कि विवाह जैसे धार्मिक और सामाजिक कार्य में सभी परंपराओं का पालन करना आवश्यक है। चौपाई 1 से 2। भावार्थ और व्याख्या। चौपाई 1। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा जनक ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। व्याख्या। जनक जी ने तुरंत दूतों को बुलाकर दशरथ जी के पास भेजने का आदेश दिया। यह उनके विनम्र और उत्साहित स्वभाव को दर्शाता है। चौपाई 2। फिर जनक ने सभी महाजनों को बुलाया। वे आदरपूर्वक सिर नवाकर आए। राजा ने आज्ञा दी कि बाजार, रास्ते, घर, मंदिर और पूरे नगर को चारों ओर से सजाओ। व्याख्या। जनक जी के आदेश पर जनकपुर को चारों ओर से सजाने की तैयारी शुरू हुई। यह विवाह के उत्सव की भव्यता और उल्लास का प्रतीक है। चौपाई 3 से 4। भावार्थ और व्याख्या। चौपाई 3। महाजन प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। फिर राजा ने सेवकों को बुलाकर कहा कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। सेवकों ने राजा की आज्ञा को सिर पर रखकर कार्य प्रारंभ किया। व्याख्या। महाजनों और सेवकों ने उत्साहपूर्वक विवाह मंडप बनाने और नगर को सजाने के कार्य में भाग लिया। यह सभी के मन में उमंग और प्रसन्नता को दर्शाता है। चौपाई 4। जनक जी ने अनेक कुशल कारीगरों को बुलवाया। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया। सोने के केले के खंभे बनाए। व्याख्या। यह कारीगरों की कुशलता और कला का वर्णन है। विवाह मंडप को दिव्य और भव्य बनाने के लिए हर सामग्री को अद्वितीय रूप से तैयार किया गया। दोहा 287। भावार्थ और व्याख्या। भावार्थ। हरे पन्नों के पत्ते और फल, माणिक्य के फूल बनाए गए। मंडप की विचित्र रचना को देखकर स्वयं ब्रह्मा भी चकित हो गए। व्याख्या। मंडप की सुंदरता और कलात्मकता इतनी अद्भुत थी कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा भी उसे देखकर स्तब्ध रह गए। यह मंडप जनक जी की भव्यता और उनकी कला संवेदनशीलता का प्रतीक है। चौपाई 1 से 2। मंडप की अद्वितीय सजावट। चौपाई 1। बांस हरे पन्नों से बने थे जो सीधे और गांठयुक्त ऐसे बनाए गए थे कि उन्हें पहचानना कठिन था। सोने की सुंदर नागबेली बनाकर उसके पत्तों सहित सजावट की गई। व्याख्या। यह मंडप की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन है जिसमें कृत्रिम वस्तुओं को भी वास्तविक रूप देने की कला दिखाई गई। चौपाई 2। नागबेली को सजाकर बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें लगाई गईं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे के रत्नों से कमल के फूल बनाए गए। व्याख्या। मंडप में हर सामग्री को दिव्य और भव्य बनाया गया जो शाही विवाह की गरिमा को बढ़ाता है। चौपाई 3 से 4। मंगल प्रतीक और सजावट। चौपाई 3। भौंगरे और रंग-बिरंगे पक्षी बनाए गए जो हवा के झोंके से गूंजते और मधुर ध्वनि निकालते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां बनाई गईं जो मंगल सामग्री लिए खड़ी थीं। व्याख्या। मंडप में कलात्मकता और धार्मिकता का अद्भुत संगम दिखाई देता है। चौपाई 4। अनेकों प्रकार के सुंदर चौक बनाए गए जो गजमुक्ताओं से सजाए गए थे। ये चौक अपनी सरलता और भव्यता से स्वाभाविक ही मनमोहक थे।
व्याख्या यह सजावट नगरवासियों और बारात के स्वागत के लिए की गई भव्य तैयारियों को दर्शाती है। दोहा 288 भावार्थ और व्याख्या। भावार्थ नीलमणि को काटकर सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बोर, आम के फूल और रेशमी डोरी से बंधे पन्ने के फलों के गुच्छे झूल रहे थे। व्याख्या मंडप की सजावट में प्राकृतिक दृश्य को जीवंत किया गया। यह विवाह की पवित्रता और प्रकृति के साथ उसके सामंजस्य को दर्शाता है। चौपाई 1 से 3 मंडप और नगर की शोभा। चौपाई 1 सुंदर बंधनवार बनाए गए जो मानो कामदेव के फंदे जैसे लगते थे। अनेकों मंगल कलश, ध्वजा, पताका, पर्दे और चवर सजाए गए। व्याख्या बंधनवार और अन्य सामग्री की सजावट विवाह के शुभ और मंगलमय वातावरण को प्रकट करती है। चौपाई 2 जिस मंडप में मणियों के अनेकों दीपक जगमगा रहे थे, उसका वर्णन करना असंभव है। श्री जानकी जी जैसी दुल्हन के लिए बना यह मंडप कवियों की कल्पना से परे था। व्याख्या यह मंडप विवाह के विशेष महत्व और उसमें किए गए प्रयासों की दिव्यता को दर्शाता है। चौपाई 3 जिस मंडप में श्रीराम जैसे रूप और गुणों के समुद्र दूल्हे होंगे, वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक के महल की शोभा जैसी नगर के हर घर में दिखाई देती थी। व्याख्या जनकपुर की भव्यता और जनक जी की महत्ता का वर्णन इस चौपाई में किया गया है। नगर के प्रत्येक घर में उसी प्रकार का उल्लास और सजावट थी। सारांश। यह प्रसंग दशरथ जी के पास दूत भेजने, बारात की तैयारी और जनकपुर में भव्य सजावट का वर्णन करता है। इसमें जनक जी की कला, परंपराओं के प्रति आदर और नगरवासियों के उत्साह की झलक मिलती है। मुख्य शिक्षा। 1 परंपराओं का पालन सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आवश्यक है। 2 भव्यता और सुंदरता से हर कार्य का महत्व बढ़ जाता है। 3 उत्सव सामूहिक भागीदारी से और अधिक हर्षमय बनता है। जनकपुर की अनुपम शोभा और वैभव। चौपाई 4 भावार्थ और व्याख्या। भावार्थ। जिसने उस समय तिरहुत, जनकपुर को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ प्रतीत हुए। जनकपुर में उस समय नीच के घरों में भी जो संपदा शोभा दे रही थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाते थे। व्याख्या। इस चौपाई में जनकपुर की भव्यता और समृद्धि का वर्णन है। जनकपुर में उस समय ऐसा अद्भुत वैभव और सुंदरता थी कि 14 लोक भी उसके सामने नगण्य प्रतीत होते थे। यहां तक कि समाज में निम्न स्थान रखने वाले व्यक्तियों के घर भी धन संपत्ति और सजावट से पूर्ण थे। यह देखकर स्वयं इंद्र, जो स्वर्ग के अधिपति हैं, भी चकित और मोहित हो गए। दोहा 289 भावार्थ और व्याख्या। भावार्थ। जिस नगर में स्वयं लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश धारण करके निवास करती हैं, उस नगर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेषनाग भी सकुचाते हैं। व्याख्या। जनकपुर को वैभव और सुंदरता की पराकाष्ठा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऐसा कहा गया है कि वहां लक्ष्मी जी स्वयं निवास करती थीं। उनकी दिव्य उपस्थिति के कारण नगर की शोभा इतनी अद्वितीय थी कि उसे वर्णन करने में ज्ञान की देवी सरस्वती और अनंत फनों वाले शेषनाग तक स्वयं को असमर्थ पाते हैं। विशेषताएं और भावार्थ का विस्तार। तिरहुत की श्रेष्ठता, जनकपुर के सौंदर्य और समृद्धि ने अन्य सभी लोगों को तुच्छ बना दिया। यह राजा जनक की श्रेष्ठता और उनके राज्य की उन्नति का प्रतीक है। संपत्ति की समानता। समाज के हर वर्ग, चाहे वह निम्न हो या उच्च, के घर में संपत्ति और भव्यता समान रूप से दिखाई दी। यह राजा जनक के न्यायप्रिय और लोकहितकारी शासन का द्योतक है। लक्ष्मी का निवास। लक्ष्मी जी की उपस्थिति से यह भी संकेत मिलता है कि जनकपुर में संपदा और सुख समृद्धि का वास था। शिक्षा और संदेश। संपन्नता और न्याय का आदर्श। जनकपुर का यह वर्णन समाज में समानता और समृद्धि के आदर्श को दर्शाता है। देवताओं का भी मोह। जब स्वर्ग के देवता भी जनकपुर की शोभा से मोहित हो सकते हैं, तो यह इसकी अद्वितीयता को सिद्ध करता है। अद्वितीय सौंदर्य।
किसी नगर की शोभा और समृद्धि केवल भौतिक साधनों से नहीं, बल्कि उसमें निवास करने वाले लोगों की कला, परंपरा और सद्गुणों से भी बढ़ती है। यह अंश हमें यह प्रेरणा देता है कि कैसे एक राजा अपने राज्य को समृद्ध, न्यायपूर्ण और सुंदर बना सकता है। जनकपुर का यह वैभव केवल संपत्ति का नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक उत्थान का प्रतीक है। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जिसमें श्रीराम के विवाह संबंधी प्रसंग का सुंदर वर्णन किया गया है। इसमें जनकपुरी से आए दूतों का स्वागत, उनके द्वारा जनक जी की चिट्ठी सुनाना, राजा दशरथ का हर्षित होना और गुरु वशिष्ठ का मार्गदर्शन दिया गया है। भावार्थ इस प्रकार है। 1. दूतों का आगमन और समाचार देना। जनकपुरी के दूत अयोध्या पहुंचकर राजा दशरथ को समाचार देते हैं। पत्रिका देखकर राजा प्रेम से भर उठते हैं, उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं और सभा भी उस संदेश को सुनकर प्रसन्न होती है। 2. भरत और शत्रुघ्न का उत्सुकता। भरत जी जब पत्र के आने की बात सुनते हैं तो अपने भाइयों और मित्रों के साथ आते हैं और उत्सुकतापूर्वक पत्र के बारे में पूछते हैं। 3. दूतों का श्रीराम की महिमा का वर्णन। दूत बताते हैं कि किस प्रकार श्रीराम और लक्ष्मण ने अपनी वीरता, शील और शक्ति से सीता स्वयंवर में अन्य राजाओं और योद्धाओं को पराजित कर दिया। शिवजी के धनुष को तोड़ने और परशुराम को शांत करने का प्रसंग भी इसमें है। 4. सभा और गुरु वशिष्ठ का मार्गदर्शन। गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ को आशीर्वाद और सलाह देते हैं कि यह शुभ अवसर है और शीघ्र ही बारात सजाई जाए। 5. रानियों और नगरवासियों की प्रसन्नता। जनक जी की पत्रिका सुनकर रानियां, माताएं और पूरी सभा हर्षित हो जाती है। रानियां पत्रिका को हृदय से लगाकर अपने हर्ष को व्यक्त करती हैं। यह संपूर्ण प्रसंग श्रीराम के गुणों, उनके प्रति लोगों के प्रेम और उनके अद्वितीय व्यक्तित्व का परिचायक है। इसमें राजघराने की संस्कृति और स्नेहपूर्ण संबंधों का भी सुंदर चित्रण है। आकाश में बारात के बाजे बजने लगे। देवता, मनुष्य और अप्सराएं सुंदर मंगलगीत गाने लगीं। मधुर राग में शहनाइयां बजने लगी। 3. भावार्थ। बारात की शोभा और आनंद का वर्णन करते हुए बताया गया है कि यह दृश्य केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं था, बल्कि आकाश तक इसका प्रभाव था। देवताओं और अप्सराओं ने भी इस मंगलमय अवसर में भाग लिया। शहनाइयों की मधुर ध्वनि और मंगलगीतों ने वातावरण को अत्यंत शुभ और आनंदमय बना दिया। यह प्रसंग श्रीरामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें श्रीराम और सीता के विवाह के लिए बारात की यात्रा का वर्णन किया गया है। इस यात्रा में होने वाले शुभ शकुन और सुंदर दृश्य बहुत ही विस्तार और हर्षोल्लास के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। आइए इस पर गहराई से विचार करते हैं। मुख्य बिंदु। 1. आशकुन और शुभ संकेत। बारात में घोड़ों की ताल और मृदंग की धुन के साथ सामंजस्य देखकर नटंटी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मार्ग में शुभ शकुन, नीलकंठ, नेवला, लोमड़ी और गायों के दर्शन होते हैं। यह दर्शाता है कि इस विवाह के लिए प्रकृति और जीव जंतु भी मंगलकारी संकेत दे रहे हैं। 2. प्राकृतिक और सामाजिक सौंदर्य। सभी प्रकार की हवाएं, पक्षियों की गतिविधियां और मार्ग में उपस्थित दृश्य इस बात का प्रतीक हैं कि यह विवाह केवल मानवों का नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का शुभ अवसर है। 3. आतिथ्य सत्कार। जनकपुर में राजा जनक बारात के स्वागत के लिए नदियों पर पुल और ठहरने के लिए सुंदर स्थान बनवाते हैं। बारातियों के लिए उत्तम भोजन, वस्त्र और सुख सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। यह अयोध्या और जनकपुर के बीच आत्मीयता और समृद्धि का प्रतीक है। 4. उत्सव का उल्लास। बारात का वर्णन इतना भव्य और हर्षोल्लास से भरा है कि सभी बाराती अपने घर भूल जाते हैं और विवाह के आनंद में खो जाते हैं। भावार्थ। यह प्रसंग यह दिखाता है कि राम और सीता का विवाह एक आदर्श विवाह है, जिसमें सगुण और निर्गुण ब्रह्मा की लीला परिलक्षित होती है। यह केवल एक पारिवारिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, प्राकृतिक और दैवीय तत्वों का भी समावेश है। जीवन शिक्षा।
शुभ कार्यों में केवल मनुष्य ही नहीं, प्रकृति और संपूर्ण सृष्टि भी सहभागी होती है। आदर्श विवाह में केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि परिवार, समाज और संस्कृति का संगम होता है। स्वागत और अतिथि सत्कार किसी भी आयोजन की सफलता के लिए अनिवार्य है। यह प्रसंग श्रीरामचरितमानस के बालकांड का अत्यंत मधुर और अद्भुत चित्रण है। इसमें जनकपुर में बारात के आगमन और स्वागत का वर्णन किया गया है। इस भाग में बारातियों के स्वागत की भव्यता, सीता जी की दिव्यता और श्रीराम का आनंद भाव वर्णित है। मुख्य बिंदु 1. स्वागत की भव्यता। जनकपुर में राजा जनक ने बारात के स्वागत के लिए अमृत समान पकवान, सुगंधित पदार्थ, फल, गहने, कपड़े और बहुमूल्य उपहार भेजे। दही, चिवड़ा और अन्य उपहार कांवरों में भर भर कर कहारों द्वारा भेजे गए। अगवानी के समय बारातियों के हृदय में रोमांच और उत्साह भर गया। बारातियों ने सज-धज देखकर प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। 2. देवताओं और प्रकृति की सहभागिता। देवतागण, देव सुंदरियां और देव दुंदुभी का बजना यह दर्शाता है कि यह विवाह केवल मानवों का नहीं, बल्कि देवताओं का भी उत्सव है। पुष्पवर्षा, मंगलगान और सिद्धियों का आगमन इस विवाह को आध्यात्मिक और दिव्य बनाता है। 3. जनवासे की सुंदरता। जनवासे में बारातियों के लिए देवताओं के समान सुख और ऐश्वर्य की व्यवस्था थी। वहां की सुंदरता और सुभीता को देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान त्याग देते। सभी बाराती जनक जी की अतिथि सत्कार की भव्यता की प्रशंसा कर रहे हैं। 4. सीता जी की महिमा। सीता जी ने अपनी दिव्य शक्ति से बारातियों के ठहरने के स्थानों पर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान कराईं। उन्होंने सिद्धियों को बुलाकर जनवासे में सभी भोगविलास और संपदाएं भेजीं। यह उनकी देवत्व और महिमा का अद्भुत परिचय है। 5. राम और भाइयों का आनंद। श्रीराम और लक्ष्मण ने सीता जी की इस महिमा को पहचाना और उनके प्रेम को जानकर हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आगमन का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में अपार आनंद भर गया। भावार्थ। यह प्रसंग केवल स्वागत और सत्कार का वर्णन नहीं करता, बल्कि इसमें यह भी दर्शाया गया है कि कैसे सीता जी की दिव्यता और श्रीराम का प्रेम इस विवाह को धरती पर अलौकिक बनाता है। राजा जनक का आतिथ्य सत्कार और सीता जी की सिद्धियां इस बात का प्रतीक हैं कि इस विवाह में हर कोई अपनी ओर से श्रेष्ठतम देने की इच्छा रखता है। जीवन शिक्षा। आतिथ्य का महत्व। अतिथि सत्कार भारतीय संस्कृति का प्रमुख हिस्सा है और यहाँ जनक जी ने इसका अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। दिव्यता और मानवता का संगम। सीता जी और श्रीराम के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि दिव्यता का अनुभव साधारण जीवन में भी किया जा सकता है। साझा उत्सव की भावना। यह प्रसंग बताता है कि जब सभी लोग एक साथ मिलकर आनंद मनाते हैं, तो वह आयोजन असाधारण हो जाता है। भावार्थ का संक्षिप्त सारांश। इस पूरे प्रसंग में श्रीराम और लक्ष्मण की गुरु विश्वामित्र जी के साथ अपने पिता दशरथ जी के पास लौटने का और बारात के स्वागत का वर्णन किया गया है। गुरु विश्वामित्र जी ने श्रीराम और लक्ष्मण की विनम्रता से संतुष्ट होकर उन्हें हृदय से लगाया। जनकपुर नगर में सभी लोग श्रीराम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की अनुपम सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। विवाह के शुभ मुहूर्त पर जनक जी के ज्योतिषियों ने वेदध्वनि और मंगलगीतों के बीच बारात का स्वागत किया। अवधपति दशरथ और उनकी बारात के वैभव को देखकर नगरवासी और देवगण सभी प्रसन्न हैं। यह प्रसंग माता-पिता, गुरु और जन समाज के आदर्श संबंधों के साथ साथ भारतीय संस्कृति में विवाह के उल्लास और सौंदर्य का भावपूर्ण वर्णन करता है। यह सुंदर रामायण का अंश भगवान श्रीराम के विवाह के अद्भुत और मंगलमय दृश्य को दर्शाता है। इसमें श्रीराम और सीता के विवाह के समय की अद्वितीय शोभा और देवताओं, मुनियों, ब्रह्मा, शिव आदि के भावपूर्ण अनुभवों का वर्णन किया गया है। मुख्य भावार्थ। 1. दोहा 313 राजा दशरथ का वैभव देखकर देवता अपने जन्म को व्यर्थ मानने लगे और उनकी प्रशंसा करने लगे।
2 चौपाई 1 4 देवताओं ने विवाह के शुभ अवसर पर फूल बरसाए और जनकपुर की अलौकिक शोभा देखकर उनके मन में उत्साह उमड़ पड़ा। नगर के स्त्री पुरुषों की सादगी, शील और सौंदर्य देखकर देवता मोहित हो गए। 3 दोहा 314 शिवजी ने देवताओं को समझाया कि यह श्रीराम और सीता का विवाह है, जो स्वयं परमात्मा और प्रकृति का मिलन है। यह अवसर अद्वितीय और दिव्य है। 4 चौपाई 1 3 राजा दशरथ और उनके पुत्रों की शोभा, साधु संतों का समाज और श्रीराम के साथ सुंदर भाइयों का वर्णन किया गया। उनके घोड़े, साज सज्जा और चाल अद्भुत लग रही थी। 5 छंद और दोहा 316 श्रीराम के घोड़े की शोभा का वर्णन, जिसमें वह स्वयं कामदेव के समान लग रहा है और सबको अपनी अलौकिक सुंदरता से मोहित कर रहा है। 6 चौपाई 1 3 शिवजी, विष्णु, ब्रह्मा आदि देवता श्रीराम के रूप से इतने प्रभावित हुए कि अपनी इंद्रियों की सीमितता को महसूस करने लगे। इंद्र ने गौतम ऋषि के शाप को भी सौभाग्य मानकर श्रीराम का दर्शन किया। संक्षेप में, श्रीराम और सीता का विवाह केवल एक सांसारिक घटना नहीं थी, बल्कि यह परमात्मा और प्रकृति के मिलन का दिव्य उत्सव था। इस घटना में देवताओं का प्रेम, ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे त्रिदेवों की मोहिनी भावदशा और श्रीराम की अनुपम छवि का चित्रण यह दर्शाता है कि भगवान के हर कार्य में अद्वितीय महिमा छिपी है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीराम विवाह का अद्भुत और हर्षमय वर्णन कर रहे हैं। यह अंश उस समय का वर्णन है जब बारात जनकपुर पहुंच चुकी है। इस उत्सव और मंगलमय माहौल का विस्तार से और सजीव चित्रण किया गया है। संक्षिप्त भावार्थ। 1 देवताओं का उत्साह और ईर्ष्या। देवता श्रीराम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हैं और इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं कि आज इंद्र जैसा सौभाग्य किसी और का नहीं। राजा दशरथ और जनक के समाज में विशेष हर्ष व्याप्त है। 2 मंगल आयोजन। दोनों ओर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता श्रीराम की जय कहकर फूल बरसा रहे हैं। बारात की आने की खबर से उत्साह बढ़ रहा है। रानियां मंगल सामग्री सजाकर स्वागत के लिए तैयार हो रही हैं। 3 सौंदर्य और सज्जा। स्त्रियां सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई हैं। उनकी चाल और स्वर मनमोहक हैं। उनके गान से कोयल भी लजाती है। 4 देवांगनाएं भी शामिल। देवताओं की पत्नियां शची, सरस्वती, लक्ष्मी, भवानी आदि भी स्त्रियों का रूप धारण कर बारात में सम्मिलित हुईं और मंगल गीत गाने लगीं। 5 सीता माता की प्रसन्नता। श्रीराम को दूल्हे के रूप में देखकर सीता की माता सुन्यनाजी के हृदय में जो आनंद उत्पन्न हुआ, उसे व्यक्त करने में सरस्वती और शेष भी असमर्थ हैं। 6 मंडप का आयोजन। रानी सुन्यनाजी ने वेद और कुलाचार के अनुसार सभी रीति रिवाज पूरे किए। आरती और अर्घ्य के साथ श्रीराम को मंडप में आसन पर बैठाया गया। विशेष बातें। श्रीराम का स्वरूप देखकर नगर और देवताओं में उल्लास का माहौल है। स्त्रियों की सुंदरता, उनकी मधुर वाणी और उत्सव के आयोजन का सूक्ष्म और कलात्मक वर्णन है। तुलसीदास जी ने देवताओं और मानवों की भावनाओं का अद्भुत चित्रण किया है, जहां प्रेम, श्रद्धा और आनंद सभी भाव एक साथ प्रकट हो रहे हैं। यह भाग रामकथा के उस पवित्र और शुभ क्षण को दर्शाता है जब लोक और परलोक दोनों श्रीराम के विवाह उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस छंद और दोहे में श्रीराम विवाह के अद्भुत उत्सव और आनंदमय वातावरण का सजीव वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पावन अवसर पर उपस्थित सभी भावनाओं और घटनाओं को बड़े ही भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है। भावार्थ। छंद और दोहा। दूल्हे का स्वागत और स्त्रियों का हर्ष। दूल्हे श्रीराम को आसन पर बैठाकर स्त्रियां उनकी आरती करती हैं और उनके दर्शन से सुख अनुभव करती हैं। वे बहुमूल्य मणियां, वस्त्र और आभूषण निछावर करती हैं और मंगल गीत गाती हैं। उनकी खुशी और हर्ष का कोई ठिकाना नहीं है। देवताओं का ब्राह्मण वेश। ब्रह्मा सहित सभी श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का रूप धारण कर इस अद्भुत उत्सव का आनंद लेने पहुंचते हैं। श्रीराम के अनुपम रूप और तेजस्विता को देखकर वे अपना जीवन धन्य मानते हैं। आम जनता का उल्लास। नाई,
बारी, भाट और नट जैसे लोग भी श्रीराम पर की गई निछावर को पाकर आनंदित हैं। वे सिर झुकाकर आशीर्वाद देते हैं और उनके मन में जो हर्ष है वह व्यक्त करने की सीमा से परे है। भावार्थ। चौपाई। जनक और दशरथ का मिलन। जनक और दशरथ बड़े प्रेम और आदर के साथ मिलते हैं। वैदिक और लौकिक सभी रीतियों को निभाने के बाद यह मिलन अत्यंत शोभनीय बनता है। इस दृश्य की सुंदरता को देखकर कवि उपमा देने में असमर्थ हो जाते हैं। उपमा का अभाव। जब कवि दोनों राजाओं की भव्यता और आदर्श संबंध के लिए कोई उपमा नहीं ढूंढ पाते तो हार मानकर यह मान लेते हैं कि इनके समान बस यही दोनों हैं। देवताओं की प्रसन्नता। समधियों का प्रेम और सौहार्द देखकर देवता भी प्रसन्न होकर अनुरक्त हो जाते हैं। वे आकाश से पुष्प वर्षा करते हैं और उनका यश गाने लगते हैं। विशेष भाव। इस वर्णन में प्रेम, सौहार्द, भव्यता और दिव्यता के भाव गहराई से समाहित हैं। तुलसीदास जी ने मनुष्य और देवता दोनों की भावनाओं का सुंदर समन्वय किया है। श्रीराम के रूप और विवाह आयोजन की अद्भुत शोभा इस बात को दर्शाती है कि यह केवल मानव समाज का नहीं बल्कि देवताओं का भी उत्सव है। यह अंश विवाह संस्कार के उस आदर्श और दिव्य रूप को प्रकट करता है जहां मानव और ईश्वर का मिलन हर्ष और मंगलमय वातावरण में होता है। भावार्थ। चौपाई और छंद। चौपाई। एक अनोखे समधि और समानता का उत्सव। देवताओं ने यह कहा कि जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है तब से हमने बहुत से विवाह देखे और सुने हैं, लेकिन ऐसा अद्भुत साज सज्जा, समाज और समानता से भरा हुआ आयोजन और इतने समान गुणों वाले समधि हमने आज ही देखे हैं। 2. अलौकिक प्रेम का वातावरण। देवताओं की इस सत्यवाणी को सुनकर दोनों ओर अयोध्या और मिथिला में अलौकिक प्रेम का वातावरण छा गया। जनक जी ने दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले जाने के लिए सुंदर पावड़े और अर्घ्य प्रदान किए। छंद। एक मंडप की अद्भुत शोभा। मंडप की विचित्र रचना और उसकी सुंदरता ने मुनियों तक को मोहित कर लिया। जनक जी ने अपनी सजगता और सेवाभाव से अपने हाथों से सभी के लिए सिंहासन रखे। 2. गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र का सम्मान। जनक जी ने वशिष्ठ जी का सम्मान कुल के इष्ट देवता की भांति किया और उनसे विनम्रतापूर्वक आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय जो उनकी परम प्रीति प्रकट हुई उसकी रीति का वर्णन करना शब्दों से परे है। विशेष भाव। 1. सामाजिक समरसता और समानता। देवताओं द्वारा जनक और दशरथ को समान रूप से श्रेष्ठ मानना यह दर्शाता है कि विवाह केवल एक संबंध नहीं बल्कि समाज में आदर्श समानता और समरसता का प्रतीक भी है। 2. मंडप की दिव्यता। मंडप केवल सजावट का स्थान नहीं था बल्कि उसकी सुंदरता मुनियों और देवताओं के हृदय को भी छू गई। यह श्रीराम विवाह की महत्ता और दिव्यता को दर्शाता है। 3. गुरुओं का महत्व। वशिष्ठ और विश्वामित्र की पूजा और उन्हें सम्मान देना यह दर्शाता है कि विवाह जैसे शुभ कार्यों में गुरुजनों और कुल के इष्ट का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक और मंगलकारी होता है। समग्र दृष्टिकोण। यह अंश केवल विवाह के दृश्य का वर्णन नहीं करता बल्कि इसमें समाज, धर्म और आदर्श मानवीय संबंधों का मर्म छुपा है। यहाँ समानता, आदर, प्रेम और आध्यात्मिकता का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। भावार्थ। दोहा और चौपाई। दोहा 320। भावार्थ। राजा जनक ने वामदेव आदि ऋषियों की हर्षित मन से पूजा की। उन्होंने सभी ऋषियों को दिव्य आसन प्रदान किए और बदले में उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। चौपाई। 1. दशरथ जी की पूजा। जनक जी ने कोसलाधीश दशरथ जी को ईश्वर के समान मानकर उनकी पूजा की। उनके हृदय में दशरथ जी के प्रति ईश्वर जैसा सम्मान था और कोई दूसरा भाव नहीं था। इसके बाद उन्होंने अपने भाग्य और वैभव का उल्लेख करते हुए हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। 2. सभी बारातियों का सम्मान। जनक जी ने समधी, दशरथ जी,
के समान ही सभी बारातियों का भी आदरपूर्वक पूजन किया। सभी को उनकी योग्यताओं के अनुसार आसन प्रदान किए। जनक जी के हृदय में जो उत्साह और उल्लास था, उसका वर्णन करना कठिन है। 3 दान और सम्मान। राजा जनक ने अपनी ओर से दान, मान सम्मान, विनम्रता और मधुर वाणी के द्वारा पूरी बारात का स्वागत और सत्कार किया। 4 देवताओं का उत्साह। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य जैसे देवता, जो श्रीराम का प्रभाव जानते थे, इस पवित्र विवाह और आयोजन में सम्मिलित होकर प्रसन्न हो रहे थे। विशेष भाव। 1 अतिथि सत्कार और समानता। जनक जी ने राजा दशरथ को ईश्वर के समान मानते हुए पूजा की। यह उनका अपने अतिथियों और बारातियों के प्रति आदर भाव, समानता और विनम्रता का परिचायक है। 2 ऋषियों का सम्मान। वामदेव और अन्य ऋषियों की पूजा करना यह दर्शाता है कि धर्म और संस्कारों में गुरुजनों और ऋषियों का विशेष महत्व होता है। 3 उत्सव का दिव्यता। विवाह समारोह केवल भौतिक आयोजन नहीं था, बल्कि इसे देखने और इसमें भाग लेने के लिए देवता भी उपस्थित थे। इसका महत्व और दिव्यता अकल्पनीय है। समग्र दृष्टिकोण। यह वर्णन केवल विवाह की सुंदरता और भव्यता का चित्रण नहीं करता, बल्कि भारतीय संस्कृति में समरसता, आदर, विनम्रता और धर्म के महत्व को भी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। भावार्थ, चौपाई और छंद। चौपाई। 1 कपट ब्राह्मणों का वेश। देवताओं ने कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश धारण कर रखा था। वे इस वेश में अत्यंत आनंदित होकर विवाह की लीला का दर्शन कर रहे थे। 2 जनक जी का आदर। जनक जी ने उन्हें देवताओं के समान मानकर उनकी पूजा की और बिना पहचान किए ही उन्हें सुंदर आसन प्रदान किए। यह उनके आदर भाव और अतिथि सत्कार की भावना को दर्शाता है। छंद। 1 पहचान का अभाव। विवाह के उत्साह में कोई किसी को नहीं पहचान पा रहा था। सभी को अपनी सुध-बुध खोई हुई थी। श्री रामचंद्र जी को देखकर चारों ओर आनंद का वातावरण व्याप्त था। 2 देवताओं की पूजा। श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया। उन्होंने मानसिक रूप से उनकी पूजा की और मानसिक रूप से उन्हें आसन प्रदान किया। प्रभु के शील और स्वभाव को देखकर देवताओं का मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। विशेष भाव। 1 देवताओं की लीला। देवताओं का ब्राह्मण का रूप धारण करना यह दर्शाता है कि वे श्रीराम के विवाह की पवित्रता को देखकर इस लीला का साक्षी बनने के लिए स्वर्ग से आए थे। 2 श्रीराम का शील और विनम्रता। श्रीराम ने देवताओं को पहचानकर मानसिक पूजा की। यह उनकी दिव्यता और विनम्रता को प्रकट करता है। 3 जनक जी का समान भाव। जनक जी ने बिना किसी भेदभाव के सभी का आदर और पूजा की। यह उनकी महानता और समदर्शिता का प्रतीक है। समग्र दृष्टिकोण। इस प्रसंग में प्रभु श्रीराम के गुण, देवताओं की भक्ति और जनक जी की विनम्रता का अद्भुत चित्रण हुआ है। यह केवल एक विवाह आयोजन नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और संस्कारों का जीवंत स्वरूप है।